आज हम बात करेंगे एड्स की। हमने लास्ट लेक्चर में बाकी के डिसीजेस डिस्कस किए। अब एक वायरल डिसीज़ है जो है एड्स, जिसकी आज हम बात करेंगे, डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले तो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स हो तो उस ग्रुप्स ऑफ सिम्टम को बोलते हैं सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है? इम्यूनोडिफिशियंसी, मतलब इम्यूनिटी जो है उसकी डिफिशियंसी हो रही है। डिटेल में देखेंगे हम। अब सबसे पहले ये क्यों होता है, इसका वायरस कौन सा है? तो वो है HIV वायरस। ये है रेट्रोवायरस है क्योंकि RNA स्ट्रैंड है इसमें एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है, इसीलिए रेट्रोवायरस है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, जीनस है इसका लेंटिवायरस और फैमिली से बिलोंग करता है रेट्रोविरिडी। नाउ अब सबसे पहले ये USA में सबसे पहले फर्स्ट इट वाज रिपोर्टेड इन USA 1981 में रिपोर्ट हुआ था USA में। इंडिया में पहले रिपोर्ट हुआ है 1986 में चेन्नई में। सो लास्ट 25 ईयर्स में इतना फैला है ये, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियंस ऑफ पीपल्स। और टर्म HIV जो है ये भी 1986 में ही दिया गया है, व्हेन इट वाज फाइंड इन इंडिया। तो ये याद रखना इजी होगा, ऐसे याद रखना है। अब इसमें क्या होता है? हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग RNA जीनोम एनवलप होता है जिसमें RNA जीनोम होता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल डिसीज। कॉन्जेनाइटल मीन्स जो जन्मजात है वो नहीं है, ये एक्वायर्ड है, नाम में ही एक्वायर्ड है इसके। एक्वायर्ड डिसीज है मतलब आफ्टर बर्थ जो होगा वो एक्वायर्ड डिसीज। अब सबसे पहले हम ये वायरस देखेंगे, HIV वायरस कैसा है, क्या है, उसके बाद हम आगे डिसीज के बारे में बात करेंगे। अब ये जो वायरस है, ये वायरस होता है, ये वायरस जो है ये वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही है। ये भी तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, बट ऐसे याद रखो कि ये वायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक तिजोरी में बंद करके रखता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही है, एक तिजोरी में बंद करके रखा है, और ये उसका मेन जो है, ये इसके हीरा मोती हैं जिसको इसने बंद करके रखा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब नाउ दिस वायरस इज, ये इतना स्मार्ट है कि धोखा देने के लिए इसने अपनी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की एक और कॉपी बना के रखी है। सो ये एक और होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो गया, कॉपी है उसका, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, इट्स नॉट डबल स्ट्रैंडेड। अब इसने क्या किया है, ये जो तिजोरी है इसको तिजोरी में रखा है। अब इसके चारों तरफ इसने 2 गेट लगा के रखे हैं, इसके चारों तरफ 2 गेट लगा के रखे हैं इसने, जिसको नाम दिया है, ये है P17, ये P24। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। अब ये तिजोरी कहाँ है? एक कमरे में पड़ी है। तो ये एक कमरा है बड़ा सा, और इस कमरे को बड़े बड़े, दीवार भी मोटी है और उसको बड़े बड़े ताले लगा के रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट के ताले हैं ये, ऐसे बड़े बड़े लॉक्स हैं, बड़े बड़े ताले हैं। अब ये जो है इनको क्या बोलते हैं? ये जो 2 बड़े बड़े इन्होंने लगा के रखे हैं, ये हैं 2 कोर हैं प्रोटीन कोट के, इनर जो है वो, अब ये है, इस स्ट्रक्चर को देखना, ये हेड है, ये स्टॉक है। तो इनर मतलब जो अंदर वाला है ये स्टॉक, इसको क्या बोला है? P24, नहीं P24 तो हो गया,
P24 P17 अंदर। नाउ दिस एनवेलप इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, जिसमें स्पाइक जो है, स्पाइक है GP120 और हेड जो है पेडिकल वो है GP41, GP120 एंड GP41। मतलब पेडिकल मीन्स ये आ जाएगा स्टॉक, ये आ जाएगा GP41 और हेड जो है वो है GP120, जिसको GP120 एंड इसको P24 को ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्सिड भी बोला है, कैप्सिड। ये है सिंपल एक वायरस का स्ट्रक्चर। ये वायरस ऐसा होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, ये उसकी हीरा मोती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, ये इसके एंजाइम्स है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंड इंट्रोगेज सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है। क्यों, अभी हम देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद 2 प्रोटीन लेयर्स हैं, हैज 2 प्रोटीन कोट, इनर जो है P24, आउटर P17, जिसको P24 को कैप्सिड भी बोला है। उसके बाद एक एनवेलप में ये एनक्लोज्ड है, लिपोप्रोटीन से बनी हुई, कंटेन्स GP120 एंड GP41। ये बहुत अच्छे से याद रखना है ये स्ट्रक्चर, ये इस वायरस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, 2 आइडेंटिकल फिलामेंट्स हैं, 2 सेम एक जैसे फिलामेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, 2 प्रोटीन कोट है, उसके बाद एक एनवेलप बना हुआ है, वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, और उसमें P24, P17, GP120 एंड GP41 ये सब उसमें है। अब ये ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके क्या करता है, पहले तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसके अलावा नीडल से हो सकता है, या फिर मदर टू फीटस, मतलब ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। सिरिंज से हो सकता है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, चरस का सिरिंज एक खुद यूज़ किया, फिर वो ही किसी ने फ्रेंड को दिया, उसने भी वही यूज़ किया, तो ऐसे भी वो डिसीज़ हो सकता है। तो डिस्पोजेबल सिरिंज ही यूज़ करें वो बेटर होता है, इससे अच्छा है ड्रग्स करें ही ना, चरस और ये सब ले ही ना, वो भी बेटर है। अब ये ब्लड में जाता है तो क्या करता है, बॉडी में जाके, ब्लड में जाके ये अपने दोस्त ढूंढता है। अंदर ह्यूमन बॉडी में जाके देखता है ये तो सब सुधरे हुए हैं, तो अब क्या करेगा, ये बिगाड़ना स्टार्ट करेगा। किसको बिगाड़ता है, ये 2 सेल्स याद रखने हैं जिनको ये बिगाड़ेगा, वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ऐसे तो प्रोटेक्टिव है हमारे लिए, हमारे इम्यून सिस्टम में ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बट क्योंकि इनके पास GP120 के रिसेप्टर्स होते हैं, इट हैज GP120 रिसेप्टर्स, इसीलिए, और इसके अलावा T4 सेल्स जो हमारे T हेल्पर सेल्स हैं, T हेल्पर सेल्स। अब T हेल्पर सेल्स कहाँ, कैसे, माइक्रोफेजेस समझ में आया। इसके बाद ब्लड में क्या क्या होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, WBC। RBC प्लेटलेट्स कुछ नहीं बोलते। देन जब ये WBC के पास आता है तो WBC में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट कुछ भी नहीं बोलते। लिम्फोसाइट में जब ये आता है B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। फिर B लिम्फोसाइट तो बोलता है कि मैं तो एंटीबॉडीज बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं मिक्स होऊंगा। फिर T लिम्फोसाइट में T हेल्पर सेल्स, T किलर सेल्स होते हैं। तो वो जो T लिम्फोसाइट में T हेल्पर सेल्स होते हैं, उनके पास भी इस GP120 के रिसेप्टर्स होते हैं। ये T हेल्पर सेल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, व्हाट डज दिस T हेल्पर सेल्स डू इन आवर बॉडी। T हेल्पर सेल्स को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी होता है, कोई भी सब्सटेंस आता है बाहर से, तो ये डायरेक्ट अटैक करता है, ये उसमें हेल्प करता है। और जो ये उसमें डायरेक्ट अटैक में, मतलब ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले
तो ये कैसे घुसता है, पूरा का पूरा नहीं घुसेगा, ये अपना ओनली जेनेटिक मटेरियल उनको देगा, एंटर करेगा। अब क्या होगा, अब ये स्ट्रैंड है, इसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, 2 स्ट्रैंड है, ये इसका हीरा मोती है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्टेज में डीएनए से आरएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इसका, और भी एंजाइम्स हैं प्रोटेज, इंटीग्रेज, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उससे डीएनए बनेगा, डीएनए फिर डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, और ये अब उसके सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, उसकी मशीनरी यूज़ करेगा, खुद का एमआरएनए बनाएगा, खुद का प्रोटीन बनाएगा, और एक नया वायरस खुद का फॉर्म करेगा। ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है। फिर T4 सेल्स पे, टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करेगा, और फिर क्या करेगा, फिर से नया अपना जेनेटिक मटेरियल करेगा, फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे सेल में घुसेगा, एक एक सेल को अटैक करता जाएगा। T4 सेल्स पे अटैक करता जाएगा, कम होते जाएंगे, इम्यूनिटी सिस्टम कम होता जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता जाएगा, और जब ये इम्यूनिटी सिस्टम लेस देन 200 क्यूबिक mm इन ब्लड इतना हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि एड्स हुआ है। एट दैट टाइम वी विल से कि उस पर्सन को एड्स है, जब इतने कम हो जाएंगे वो सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। जब इतने कम होने लगते हैं तब सिम्टम्स आने लगते हैं, बुखार होता है, या इम्यूनिटी मतलब भूख नहीं लगती है, ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, एकदम पता ही नहीं चलता कि इतनी खतरनाक बीमारी है। नॉर्मल सिम्टम्स इसमें आते हैं जब धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं। जो नॉर्मल सिम्टम्स जो आएंगे उनको बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब एड्स के माइल्ड सिम्टम्स आना, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। सो हमने HIV कब फाउंड हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, एड्स का, HIV का पूरा स्ट्रक्चर देखा, कैसे वो खुद को मल्टीप्लाई करता है वो देखा है, क्या क्या उसमें वॉल्स प्रेजेंट रहती है वो देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम्स NCERT में दी है, घर जाके तुमको अच्छे से स्टडी करनी है दोनों डायग्राम्स। अब समझ में आएगा इसमें क्या दिया है, तो बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नोट करो, यू नोट दिस डाउन, फिर हम इसमें ही और आगे देखेंगे। टी हेल्पर सेल्स जो हैं, एक तो वो डायरेक्ट अटैक में काम करते हैं, दूसरा ये काम करते हैं जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है उसमें काम करते हैं। उसके बिना एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट नहीं बना सकती। तो क्योंकि डायरेक्ट अटैक भी नहीं हो सकता क्योंकि उस पे ये अटैक कर चुका है, और क्योंकि एंटीबॉडी सिस्टम बनाना वाला भी वीक हो जाएगा। सो मतलब इससे क्या होगा, पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठप हो जाएगा। मतलब अगर इंसान को छोटी से छोटी बीमारी, सादा जुकाम सर्दी भी हो गया तो वो ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कम्प्लीटली वीक हो चुका है। जब इतना वीक हो चुका है तब हमने देखा कि उसको ARC बोलेंगे। नाउ पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जब इतना वीक हो जाता है, लेस देन 200 पर क्यूबिक mm इन ब्लड, तब क्या होता है, तब उसको एड्स होता है, हमने देखा। इसका मतलब ये है कि हर HIV पॉजिटिव को एड्स नहीं होता, बट हर एड्स वाला इंसान HIV पॉजिटिव होता है जब तक वो उस लेवल तक जाए। जब उस लेवल तक जाएगा तब हम बोलेंगे कि उसको एड्स है। तो ये क्वेश्चन आता है, हर HIV पॉजिटिव पर्सन को एड्स होता है? नहीं, बट हर एड्स वाला पर्सन HIV पॉजिटिव होता है। सो यस, इसका आंसर आएगा यस। नाउ अब हम देखेंगे एड्स में कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है इनका। तो बाय ब्लड, और ब्लड कोई फ्लूइड हो, बॉडी फ्लूइड हो, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। मतलब ये छूने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे के बर्तन यूज़ करने से, बर्तन
यूज़ करने से स्प्रेड नहीं होता, किसिंग से स्प्रेड नहीं होता, ओनली कोई बॉडी फ्लूइड या कोई ब्लड जब ट्रांसमिशन होता है तब होता है ये। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से होता है। अब ये कहीं भी मिल सकता है, बॉडी फ्लूइड में लाइक इन वजाइना में भी मिल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन अगर हुआ तो उससे भी होता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, एज इन्फेक्टेड नीडल्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, वही वाली यूज़ की हुई। तो जैसे कि ड्रग अब्यूसर्स में होता है, जैसे मुना जो चरसी होते हैं, चरस वाले जो होते हैं, अपना इंजेक्शन खुद में लगा के वो फ्रेंड को दे दिया, तो उससे भी होगा। अगर हम टैटूज़ बनवाते हैं तो उसका जो नीडल है, रेजर्स को यूज़ करता है तो उसमें भी ये रहता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में भी ये जा सकता है, मतलब ये प्लेसेंटा क्रॉस करता है। तो प्लेसेंटा क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। प्लेसेंटा क्रॉस करता है जब HIV, इट इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन तो याद आना चाहिए, मतलब प्लेसेंटा क्रॉस। अब इनमें हाई रिस्क पर कौन कौन रहते हैं? जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जैसे हमने ऊपर देखा, हु रिक्वायर जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, वो हाई रिस्क पर रहते हैं। और वो चाइल्ड अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है, उससे बॉर्न हुआ है। तो इसीलिए जब अब लेडी कभी भी प्रेग्नेंट होती है तो पहला टेस्ट फर्स्ट विजिट में ही उसका पहला टेस्ट HIV का होता ही है कंपलसरी, नहीं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अबॉर्ट करने के लिए चाइल्ड। जब एक्सीडेंट होता है किसी का, रोड पे मर जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जल्दी जल्दी, तो डॉक्टर्स को कहाँ पता है कि अब उसका ब्लड कैसा है, ब्लड में HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो पहला टेस्ट तब भी उसका वही होता है कि HIV पॉजिटिव है या नहीं। और फिर लोग तो बोलेंगे, डॉक्टर्स को तो उनको बचाना ही है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने नहीं बचाया, नहीं लिया। ऐसी सर्जरीज करते हैं जब डॉक्टर तब 3-3, 4-4 ग्लव्स एक दूसरे के ऊपर पहनते हैं, और उस OPD में, उस OT में 2-3 दिन तक कोई नहीं जाता। आफ्टर HIV पॉजिटिव का जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद 2-3 दिन तक OT में कोई नहीं जाता, इतना हाई रिस्क इसका रहता है। नोट है इसमें कि ये डू नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये स्प्रेड नहीं होता, इसीलिए उनको फैमिली से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऐसे स्प्रेड नहीं होता। सो नोट दिस डाउन, देन इसमें ही आगे देखेंगे हम। ये हैं पैथोजेनिसिटी, मतलब पैथोजन एंटर कैसे करता है। आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी एंटर्स इनटू माइक्रोफेजेस व्हेन RNA जीनोम, वेयर RNA जीनोम जो है वो वायरस का ऑफ वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म DNA विद द हेल्प ऑफ रेट्रो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। ओके, याद रखना है। सो नॉट रेट्रो ट्रांसक्रिप्टेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, याद रखना है। दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल में जाएगा, होस्ट सेल्स DNA, एंड इन्फेक्ट सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, और सेल को वो इन्फेक्ट करता है वायरल पार्टिकल्स बनाने के लिए, अपने मतलब खुद का mRNA बनाने के लिए। माइक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस, माइक्रोफेजेस फिर ये वायरस कंटिन्यू प्रोड्यूस करने ही लगते हैं जब ये उनमें एंटर हो जाते हैं ऐसे, तो इसीलिए माइक्रोफेजेस को बोलते हैं HIV फैक्ट्री, ये भी याद रखना है। HIV फैक्ट्री किसको बोलते हैं? माइक्रोफेजेस को। साइमल्टेनियसली एंटर करेंगे ये T लिम्फोसाइट में, रेप्लिकेट होंगे, वायरस प्रोड्यूस करेंगे। द प्रोजेनी वायरस रिलीज simultaneous enters into helper T lymphocyte, replicates and produce virus. The progeny virus is released in blood, attacks T helper lymphocytes, फिर ये blood में रिलीज होंगे, फिर ये T helper lymphocytes को अटैक करते हैं। This is repeated, ये रिपीट होता है, लीडिंग टू क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocytes and leads to progressive immunodeficiency, बहुत ज़्यादा इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है, कब पता चलता है? तो सपोज अगर 1 जनवरी में हो रहा है अभी 2020 में, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे।
वायरस एंटर होने से सिम्टम्स आने तक का पीरियड 5 to 10 ईयर्स। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं जो हमने देखा? एड्स रिफ्लेक्टिव कॉम्प्लेक्स में देखा हमने, ARC में क्या देखा? जो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, वेट लॉस होना, भूख नहीं लगना, डायरिया होना, लगेगा ही नहीं इतनी बड़ी बीमारी है। और जब एड्स होगा मतलब एकदम से एड्स आया मतलब 200 से कम T हेल्पर सेल्स हो गए हैं, तो मेजर एड्स। क्या दिया है एक नोट? पेशेंट्स बिकम सो इम्यूनो डिफिशियंट दैट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। कोई सादे से सादा भी इन्फेक्शन होगा, मैंने बताया जैसे सर्दी भी होगी तो बहुत मुश्किल होता है कि उसका इम्यूनो सिस्टम बिकॉज पूरा वीक हो चुका है तो वो उससे फाइट कर सके। सो यू नोट दिस डाउन। तो हम इसके टेस्ट और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो डायग्नोसिस को कैसे कर सकते हैं? एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये दो टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में क्या क्या है? विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटेंस। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी इसको बोलते हैं, ART भी बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें जिडोविडिन जो है वो कंपलसरी होता है। क्या होता है इसमें? अब ये क्या करता है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्या करता है? जो कन्वर्जन है RNA का DNA में होना उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक्स कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू DNA। ड्रग में कौन सा आएगा? जिडोविडिन कंपलसरी होता है, या उसको AZT भी बोलेंगे, एजिटोटाइमाइडिन भी बोलेंगे। ये क्या करता है? सिम्टम्स का प्रोग्रेशन या जो भी होने वाला है उसको थोड़ा स्लो कर देता है। अब ये जो HIV है इसमें मरना फिक्स है, ओनली इट इज इनवाइटेबल, मतलब मरना फिक्स है, ओनली हम थोड़ा उसको लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बट मरना टाल नहीं सकते, मरना फिक्स है। कोई ऐसा पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है जो मरना रोक सके। सो लाइफ को ओनली हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में नेविरापाइन ये ड्रग देते हैं, ओनली पार्शियली इफेक्टिव होते हैं ये ड्रग्स, ओनली प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लाइफ, कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, इसीलिए इसको बोलेंगे इनवाइटेबल डिसीज। इनवाइटेबल है कंप्लीटली 100% फर्टाइल डिसीज, रेबीज हमने देखा था, इनवाइटेबल डिसीज एड्स आएगा। प्रिवेंशन से इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम? प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग हो, हमेशा जो हम करते हैं, ब्लड बैंक जो हो वो HIV से पूरा टेस्ट किया हुआ हो, यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स का ही ओनली यूज होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की यूज़ नहीं करनी चाहिए, एक ही डिस्पोजेबल यूज़ करके फेंक सकते हैं वो होनी चाहिए। एंड सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लूइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी फैल रहा है उस फ्लूइड से। देयरफॉर ड्रग कंट्रोल को, ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल सेक्स नहीं होना चाहिए। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इज इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ससेप्टेबल मतलब जहाँ होने के चांसेस हैं, जहाँ जिस एरिया में लगता है कि हाँ हो सकता है, तो प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। यू नोट दिस डाउन। फिर हम WHO ने क्या किया है वो बात करेंगे एंड देन वील कंप्लीट एड्स। सो अभी हमने देखा कि एक प्रिवेंशंस में देखा कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जिस कॉन्डोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है फ्री कॉन्डोम्स, उसका नाम है निरोध है। मेड ऑफ लैटेक्स और रबर से बना हुआ होता है, लैटेक्स एंड रबर। ओके। WHO है एक, जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं HIV के लिए, अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, NACO जिसको बोलते हैं, और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs जो हैं, मतलब जो भी हैं, इन सब ने अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें। वर्ल्ड्स एड्स डे है 1 दिसंबर है।
एड्स के खतरनाक कब होता है? जब टी सेल्स कम हो जाते हैं, तब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। और ऐसा एक है जो कि ये है कैंसर होता है, पर मार्कर एज एड्स आगे चल के बहुत खतरनाक एड्स में हो जाता है, उसको बोलते हैं कापोसी सार्कोमा। ये भी याद रखना है। इसके अलावा एड्स के पेशेंट्स को, वो ऐसे तो मरने ही वाले हैं, बट समाज उनको जल्दी मार सकता है उनसे ये सब छूत अछूत वाले ये सब करके। तो जैसे हमने देखा वो टच से नहीं फैलता, तो ऐसे लोगों को सिंपैथी की ज़रूरत होती है और उनकी केयर लेने की ज़रूरत होती है। सो हम उनकी लाइफ को थोड़ा सा खुशी से बना सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं खुशी देकर उनको, हम उनकी क्योंकि डेथ को नहीं रोक सकते। सो ये है कंप्लीट एड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंसर की बात करेंगे। सो नोट दिस डाउन।